देता था, लेकिन वो था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता था और ना ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें 2 गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के वजह से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी नगर से 2 ठग जिनका नाम सुट्टन और महेश था, वो गुजर रहे थे और सेठ की प्रसिद्ध की खबर उन दोनों के कानों में भी पड़ी। अरे भाई छुट्टन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही ना जाए। गुरु, बात तो तुम सही कहते हो। तो चलो, देर किस बात की, हम ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर दोनों सेठ के हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए और ये कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? मियाद जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की म्याद वाली बात सुनकर सुट्टन मक्कार भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये दे दो और ये लिख लो कि ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी। व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। सुट्टन और महेश ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपये ले लिया। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। दोनों ठग रुपये पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपये जेब में डाला और सेठ को धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वो दोनों बड़े ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हजूर, आप जानते हैं कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपया नहीं वसूल सकते। तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी जी, मैंने ये सब जानते बूझते हुए किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांधकर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह पर चले जा रहे थे। महेश भाई, वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धुतकार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधर कौन चुकाएगा भला। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन शाम के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। ये एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आश्रय चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने अपने घर के दालन में दोनों के लिए चारपाई बिछा दी
और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। दोनों ठग चारपाई पर लंबी टांग करके सो गए। अचानक आधी रात के समय सुट्टन को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ बैठा। जब सुट्टन को कुछ डर महसूस हुआ तो उसने अपने साथी महेश को उठाया और कहने लगा, गुरु, आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। दोनों फिर ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले के तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बेल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बेलों की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। असल में ये आवाजें उन दोनों बेल की थी, जो मनुष्य के भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बेल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन ये तो सच है कि दोनों बेल आपस में बात कर रहे हैं। कुछ सोचकर सुट्टन और महेश दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की ये अंतिम रात्रि है। ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है। वो इसीलिए दोस्त कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपया उधार लिए थे।